लास्ट में मैं साढ़े साथी के बारे में थोड़ा सी बात करूंगा और 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। क्यों नहीं आ रहा? सर हाँ, अगर इस हिसाब से तो अगर एक का मंगल स्ट्रांग है और दूसरे का वीक हो तो ज्यादा अच्छा है। मंगल तो दोनों का ही अच्छा होना चाहिए जब भी ठीक है, क्योंकि जहाँ तक हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसके लिए तो दोनों के केस में रोल है मंगल का। एक सेकंड। हेलो हेलो, सर का माइक बंद हो गया क्या? हाँ सर का माइक ऑफ हो गया। हाँ सर का माइक ऑन करो। कर दिया। आ रहा है आवाज? जी सर आ रही है। अब स्क्रीन आ रही है आपके पास? जी सर नजर आ रही है 7:30। हाँ ठीक है, राइट। संजीव जी रिकॉर्डिंग दोबारा लगाना है मेरी। अब थोड़ा सा ये साढ़े साथी के बारे में भी काफी गलत धारणाएं हैं लोगों की, और लोग बहुत इंटरेस्टेड भी होते हैं, साढ़े साथी से घबराते भी हैं, तो आपके पास आते भी हैं पूछने के लिए। तो पहली चीज तो हमें जो 2 प्लैनेट है, क्योंकि पता है हमें साढ़े साथी जो है मून और शनि के कॉम्बिनेशन से है, तो इन दोनों का नेचर हमें समझना पड़ेगा। शनि क्या है? शनि जो है, जैसे लिखा है इसमें कि मेक्स पर्सन हार्ड बॉइल्ड। सॉरी आई कैन सी द स्क्रीन राइट नाउ, मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा। और लोग देख पा रहे हैं? जी सर देख रहे हैं। अच्छा एनीवे आप मत देखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सबको दिख रहा है सर। अच्छा एनीवे देखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो एनीवे मतलब सन जो सैटर्न जो है एक ऐसा प्लैनेट है जो मेहनत मांगता है, आपसे मेहनत कराता है। हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही है। आप अपना माइक चेक करें। आपके अपने में हमें सबको आ रही है, आपके नेट में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। अभी तो हमें इन दोनों प्लैनेट का नेचर समझना पड़ेगा। सैटर्न जो है वो मेहनत आपसे कराता है, और जितने भी हमारे दुख के कारण हैं, दुख वो सब सैटर्न के सिग्निफिकेशंस में आते हैं। जितने भी डिले है, डिस्प्यूट्स है, डिसअपॉइंटमेंट है, डिसऑनर है, इल हेल्थ है, पॉवर्टी है, वो सब शनि के कारकत्व में आते हैं। और शनि जो है, मैंने कहा था, एक डिसिप्लिन का प्लैनेट है और इट्स मोस्ट मेलिफिक प्लैनेट है। और मेन इसका रोल है कि इट पुट्स प्रेशर। जब भी आपको कोई भी काम कराना हो, कि जैसे इवन जब हम मैरिज की बात करते हैं, तो मैरिज में जब तक शनि का रोल नहीं होगा, जब तक आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो शनि क्या करता है कि इट पुट्स प्रेशर। जैसे मान लीजिए मून और सैटर्न का एसोसिएशन हुआ, जैसे माइंड के ऊपर प्रेशर डाला, देन यू मेक ए डिसीजन। इसलिए शनि का रोल हर काम में जरूरी है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारे इमोशंस हैं, कूल प्लैनेट है, और हमारे माइंड को गवर्न करता है। और साढ़े साथी में कहा गया कि जब भी शनि नेटल मून के आसपास आता है, आसपास आने का मतलब ये हुआ कि चंद्रमा से 12th हाउस में एंटर करेगा, उस टाइम हमारी साढ़े साथी का फर्स्ट फेज शुरू हो जाता है। और
क्योंकि लिटिल मून से 12वें साइन में एंटर किया, फिर मून के ऊपर आया, फिर मून से सेकंड हाउस में गया। तो ये 3 जो पीरियड है, 3 जो फेजेस हैं, दीज आर नोन 3 फेजेस ऑफ साढ़े साथी। और क्योंकि शनि जो है एक हाउस में 2.5 साल रहता है, तो इसलिए टोटल पीरियड जो है वो 7.5 साल का होता है। अब जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट फेज शुरू हुआ साढ़े साथी का, तो चंद्रमा से 12th हाउस में, चंद्रमा से जब 12th हाउस में है, इसका मतलब ये है कि इसका एस्पेक्ट पड़ा हमारे 2nd, 6th और 9th हाउस में। उन हाउसेस के ऊपर इसका इफेक्ट होगा। और जैसे मैंने बताया भी था पहले कि शनि का जो भी यहाँ प्लेस होता है उसको हाउस को प्रोटेक्ट करता है, और जिन हाउसेस के ऊपर उसका एस्पेक्ट होता है उन हाउसेस में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो 2nd हाउस हमारा फाइनेंस का हो गया, 6th हाउस हमारा हेल्थ का हो गया, और 9th हाउस हमारा हो गया फॉर्चून का। और लगन में तो है ही है, मतलब 12th हाउस में तो है ही, एक्सपेंडिचर का भी हो गया। तो ये इन हाउसेस को स्पॉइल करता है। और दूसरा ये है कि जब माइंड के ऊपर प्रेशर लगना शुरू हो जाता है, जैसे ही शनि 12th हाउस में एंटर किया, यू विल फाइंड दैट पर्सन इज अंडर लॉट ऑफ मेंटल टेंशन। और क्योंकि उसको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, सडनली ये हुआ क्या, ये मैं इतना परेशान क्यों हो गया, सब कुछ तो ठीक चल रहा था। इसलिए जैसे ही साढ़े साथी की शुरुआत होती है, आपने देखा होगा कि लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं उस पीरियड में, और समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। ऐसे ही जब सेकंड फेज होता है, जब पूरा मून के ऊपर ही आ गया, तो दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव द मैक्सिमम प्रेशर ऑन द माइंड, तो आपको और भी परेशान किया। थर्ड आया जब मून से सेकंड हाउस। हम कहते हैं कि जाते जाते साढ़े साथी अच्छा करती है, अच्छा नहीं करती, साढ़े साथी कभी अच्छा नहीं करेगी, लेकिन जो मून के ऊपर इतना प्रेशर बना के रखा हुआ था माइंड के ऊपर जो है, उसमें कमी आनी शुरू हो गई, क्योंकि वो माइंड के ऊपर से चला गया। तो इसलिए हमारी ये बन जाता है कि शायद हमारे लिए अच्छा हो रहा है, इनफैक्ट अच्छा नहीं हो रहा, बल्कि आपका जो टेंशन है वो कम हो गया। ये उसका डिफरेंस आता है। और जनरली लोग पूछते हैं कि साढ़े साथी के रिजल्ट कैसे हो, और बहुत लोगों के माइंड में है कि साढ़े साथी है तो परेशानी ही होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जो रिजल्ट होते हैं साढ़े साथी के, दैट विल डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ मून एंड सैटर्न इन योर हॉरोस्कोप। अगर मून आपका वीक है, आप देखिए कोई अगर मान लीजिए कि मेंटली कोई आदमी वीक है, उसके ऊपर आप प्रेशर डाल दीजिए तो क्या हाल होगा उसका, बहुत दुखी हो जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा। और एक जिसका माइंड बहुत फर्टाइल है, माइंड मून जो है बहुत वेल प्लेस्ड है, उसके ऊपर जब प्रेशर डाला आपने, तो इट मींस योर माइंड विल गेट एक्टिवेटेड। और जैसे ही माइंड एक्टिवेट हुआ तो नेचुरली आप अच्छा काम करेंगे, उसमें रिजल्ट खराब कहाँ हो सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि रिजल्ट विल डिपेंड कि मून की और सैटर्न की पोजीशन क्या है। बट वन थिंग इज डेफिनेट, जो नेचर है प्लैनेट का वो तो रहेगा वैसा का वैसा। इसका मतलब अगर शनि चंद्रमा के पास आया है तो मेंटल प्रेशर तो बनाएगा, उससे तो आप नहीं बच सकते। लेकिन जो रिजल्ट है वो कभी देखा है मैंने कि बहुत अच्छे भी होते हैं, और जिनका मून या शनि खराब होते हैं तो वो रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, उसमें वाकई में आदमी बहुत परेशान होता है। तो इसलिए कभी ये मत कहिए कि शनि अगर साढ़े साथी चल रही है किसी की तो रिजल्ट उसकी खराब है। बट वन थिंग इज डेफिनेट कि मेंटल प्रेशर से उसको कोई इजाद नहीं मिलेगा, मेंटल प्रेशर 7.5 साल तक बना रहेगा। और इसके अलावा साढ़े साथी के अलावा भी, जैसे हम लोग ढैया की भी बात करते हैं कि शनि की ढैया चल रही है, जैसे मैंने मैं थोड़ा पूछ सकता हूँ एक क्वेश्चन, साढ़े साथी पे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? पूछिए। जैसे साढ़े साथी के बारे में, जैसे लगन में चंद्रमा 1 डिग्री का हो या 29 डिग्री का हो, सर अब साढ़े साथी शनि की किस डिग्री पे माने कि 12वें घर में शनि आया तो इतने डिग्री का आएगा तो शुरू होगी? वही है कि एग्जैक्टली अगर जो देखेंगे आप तो इट शुड बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द मून। इनफैक्ट जो हम पहले और उस घर की बात कर रहे हैं उसका पर्पज यही है कि 30 डिग्री का मान लीजिए कि एक घर है, तो जब उसका डिस्टेंस 30 डिग्री जैसे ही होगा देन साढ़े साथी विल स्टार्ट एक्चुअली। और जब तो नेक्स्ट 30 डिग्री फ्रॉम द लॉन्गिट्यूड ऑफ मून,
मून, ठीक है, Yeah. तो ऐसे Purpose- प्लस भी करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा जब उतरने बिल्कुल। वाली भी होगी तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये 60 डिग्री का जो अंतर है ये तो 5 साल में कंप्लीट हो जाता है कैसे? सर। 30 डिग्री तो शनि 2.5 साल में कवर कर लेगा ना? नहीं, 30 डिग्री जब था वहां पर, सर वो 45 डिग्री ले गए सर, 45 इधर 45 इधर। सॉरी 45 डिग्री, राइट राइट, इट हैज टू बी 45 डिग्री, 45, हाँ फिर तो ठीक है सर, फिर 7.5 आता है। इट हैज टू बी 45, करेक्ट। अच्छा, अब आता है शनि की ढैया। थैंक यू सर जी। शनि जो है डिसिप्लिन का प्लैनेट है। सर हाँ। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। हाँ बोलो। फिर तो सर 45 डिग्रीज ले रहे हैं, फिर तो पिछले से भी पिछले हाउस में शुरू हो जाएगा अगर इनिशियल डिग्री में हुआ तो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी का 1 या 2 डिग्री पे या 5 डिग्री पे पड़ा हुआ है, फिर तो जैसे सपोजिंग किसी का 11 नंबर में चंद्रमा है, आजकल 10 नंबर में चल रहा है, तो फिर तो सपोजिंग उसका 5 डिग्री पे बैठा हुआ है, वो उसका तो फिर और भी पहले से ही शुरू हो गया। पहले शुरू हो जाएगा, राइट। ये एक एस्ट्रोलॉजर हुआ है काटवे करके महाराष्ट्र का, उसने यही लिखा है कि जो 45 डिग्री पहले स्टार्ट हो जाता है। ठीक है सर। अब ढैया की बात हो रही थी कि शनि जो है चाहता है कि आप डिसिप्लिन में रहें, आपकी लाइफ बहुत डिसिप्लिन हो। तो एक ढैया होती है जब शनि जो है चंद्रमा से चौथे घर में जाता है, चौथी पोजीशन में जाता है, दैट इज फर्स्ट ढैया। तो एक तो ये हो गया कि वहां से कौन कौन से हाउसेस को इफेक्ट करता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस हमारा है डोमेस्टिक हैप्पीनेस का। तो शनि रिमाइंड्स यू वेदर यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर फैमिली। जो भी आपकी ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी आपकी ड्यूटीज हैं, आप फैमिली के प्रति कर पा रहे हो, नहीं कर रहे। कुछ लोग होते हैं कि फैमिली को नेग्लेक्ट किया हुआ है, कोई उनका जो ऑब्लिगेशंस है उनको नहीं मानते जो है। तो शनि जस्ट रिमाइंड्स यू वेदर यू आर टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली। अगर आप फैमिली की केयर कर रहे हैं तो इस ढैया का आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। अगर आप फैमिली को इग्नोर कर रहे हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, देन शनि विल टीच यू, शनि उसका आपको दंड देगा, क्योंकि प्लैनेट डिसिप्लिन का है और जस्टिस का प्लैनेट है, तब आपको कुछ ना कुछ परेशानी देगा। ऐसे ही जब शनि चंद्रमा से 8th हाउस में जाता है तो दूसरी ढैया शुरू होती है, अष्टम ढैया बोलते हैं जिसको। तो उसमें क्या है, 8th हाउस इज ऑफ योर लॉन्गेविटी। आप अपनी हेल्थ की केयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं तो शनि विल करेगा कुछ ना। अगर आप ऑलरेडी अपनी डिसिप्लिन लाइफ में रह रहे हैं, हेल्थ को केयर कर रहे हैं अपनी, तो शनि आपसे कुछ नहीं कहता। तो ये ढैया वाली बात है, ये दिस इज ओनली कि प्लैनेट शनि जो है वो रिमाइंड्स यू अबाउट योर ड्यूटीज, कि आपकी फैमिली के प्रति ड्यूटी क्या है और आपकी अपने लिए ड्यूटी क्या है। अगर मुझे नहीं लगता कि जो लोग डिसिप्लिन लाइफ में रहते हैं उनको इस ढैयाओं का कोई उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम रिजल्ट्स का कैसे डिसाइड करें कि 7.5 में क्या रिजल्ट आपको मिलेंगे। उसके लिए जो एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट हैं, बहुत सारे नियम बताए गए, और जो सबसे इम्पोर्टेंट नियम है वो मूर्ति निर्णय बोलते हैं उसको, कि मूर्ति निर्णय के द्वारा आप बता सकते हैं कि इस ढैया का आपके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो उसमें हम यही देखते हैं कि जब शनि किसी साइन में एंटर करता है, जब शनि जो है किसी साइन में एंटर किया, मान लीजिए कि 24 जनवरी को उसने कैप्रिकॉर्न साइन में एंटर किया, उस समय मून एट द टाइम ऑफ एंट्री आपके नेटल मून से किस पोजीशन में, जो नेटल मून है उससे जब शनि ने एंटर किया, नया साइन चेंज किया, तो एक्चुअल में जो ट्रांजिट में मून है वो नेटल मून से किस पोजीशन में है। तो ऐसे में अगर मून 1611 में होता है फ्रॉम नेटल मून, तो उसको हम कहते हैं गोल्ड मूर्ति, और गोल्ड मूर्ति इज सपोज टू बी द बेस्ट एक्चुअली, उसके रिजल्ट आपको बहुत फेवरेबल मिलते हैं। और अगर मून 2nd, 5th एंड 9th पोजीशन में है फ्रॉम नेटल मून, तो उसको कहते हैं कि ये जो ट्रांजिट हुआ वो इज सिल्वर मूर्ति। तो सिल्वर मूर्ति में भी जो है आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और
दैट इज आल्सो सपोज्ड टू बी गुड एक्चुअली। जैसे मैंने कहा कि गोल्ड मूर्ति में तो फेवरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, और सिल्वर मूर्ति में यू गेट स्टर्लिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बट नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू हाउ टू अवेल दोस। सर एक तो आवाज थोड़ी सी हो रही है, ट्रेल कर रही है ये, पर एक बार दोबारा ये बताएंगे कि नेटल मून से ट्रांजिट वाला मून देखेंगे कि ट्रांजिट वाले से नेटल वाला मून? नहीं, मैंने कहा कि जिस समय शनि ने साइन चेंज किया उस समय जो मून है ट्रांजिट में वो नेटल मून से किस पोजीशन में है। उस समय जो मून की पोजीशन है शनि के साइन चेंज करने के टाइम, उस टाइम जो मून की पोजीशन है वो नेटल मून से देखना आपको कि नेटल मून से 1611 पोजीशन में है, तो उसको हम कहेंगे गोल्ड मूर्ति से ट्रांजिट हो रहा है। और अगर 25-9 में है तो सिल्वर मूर्ति से, और अगर 37-10 में है तो कॉपर मूर्ति से, उसमें मिक्स्ड रिजल्ट मिलते हैं। और अगर 48-12 पोजीशन में है मून फ्रॉम द नेटल मून, तो हम आयरन मूर्ति कहते हैं, एंड दैट इज रियली ए वेरी डिफिकल्ट टाइम। और एक मेथड और भी बताया गया कि बेस्ड ऑन तारा, जैसे आपको पता है 9 तरह की ताराएं होती हैं, जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, वध, मित्र और अति मित्र। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो शनि जैसे ट्रांजिट हुआ तो किस नक्षत्र में है उस समय एट द टाइम ऑफ ट्रांजिट, उसको हमें बर्थ नक्षत्र से काउंट करना है। तो ट्रांजिट के टाइम शनि किस नक्षत्र में है उस नक्षत्र को आपको आपके बर्थ नक्षत्र से काउंट करना है, और उसको हम 9 से डिवाइड कर देते हैं। और 9 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर होता है दैट इज योर तारा, वो हमें तारा होती है। और इसमें से देखिए कि जो 3 ताराएं हैं इसके रिजल्ट लिखे हुए हैं, और पर्टिकुलरली जो नाम के हिसाब से भी देखेंगे। एक तो विपत है, विपत मीन्स की जो लाइफ में विपत्तियां आती हैं। प्रत्यरी को कहते हैं एनिमिटी, जो ऑब्स्टिकल्स हैं या एनिमीज आपके डेवलप हो जाते हैं, वो खराब मानी गई। और वध मीन्स की डेंजर एंड डेथ वगैरह जो होती है वो हमने वध में कहा। तो ये 3 ताराओं को जो है वो खराब माना गया। इसका मतलब आपके रिजल्ट जो है उस टाइम अच्छे नहीं होंगे, और अगर ताराएं 3 के अलावा है देन द रिजल्ट्स विल बी फेवरेबल। और भी बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन जो हम लोग यूज करते हैं मोस्टली वो 2 ही यूज करते हैं, एक तो मूर्ति निर्णय और दूसरा तारा निर्णय। फिर ये भी कहा गया कि जो जैसे हमने कहा कि जो पहला जो फेज होता है शनि का दैट इज तरबूज कटा हुआ था, सॉरी पहला जो फेज है शनि का वो कहते हैं ना सिर पे आता है, प्रॉब्लम जो है सिर के ऊपर आती है, अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी। और सेकंड जो पोर्शन होता है वो स्टोमक का होता है, और तीसरा होता है कि पैरों का। जो थर्ड फेज है 7.5 का वो पैरों से उतरती हुई 7.5 होती है। तो ये भी कहा कि जो भी 7.5 का फेज है तो हमारे बॉडी पार्ट्स भी इफेक्ट होते हैं उस पर्टिकुलर फेज में। जैसे फर्स्ट फेज है तो उन्होंने मंथ बताए, इतने महीने तक 7 महीने तक आपके फोरहेड पे प्रॉब्लम होगी, अगले 9 महीने आपकी आईज के ऊपर प्रॉब्लम होगी, अगले 8 महीने माउथ में प्रॉब्लम होगी, और 6 महीने जो है वो थ्रोट में प्रॉब्लम। देखिए हर फेज। हाँ सब थोड़ा सा पूछना था, ये आपने जो बताया कि बर्थ नक्षत्र के सैटर्न किस नक्षत्र में आया है ये देखना है। हाँ वो देखना। आपने विपत बताया, कत्यारी और वध बताया, ये कौन सी पोजीशन पे होगा शनि, कौन से नक्षत्र में होगा तो तब होगा? देखिए मैंने कहा कि आप काउंट करिए कि शनि किस नक्षत्र में है, उसको आप बर्थ जैसे मान लीजिए कि लेट अस सी कि 9 से डिवाइड भी कर दिया। हाँ जी, हाँ जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मान लीजिए कि आपका नक्षत्र है अश्विनी जी, ठीक है, और शनि किस नक्षत्र में आया था अभी 24 जनवरी को देखिए आप, अगर आपको याद हो, कैप्रिकॉर्न साइन में एंटर किया तो सूर्य के नक्षत्र में आया। कौन से में? सूर्य के नक्षत्र में था, और ये सन मतलब उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, बिल्कुल उत्तराषाढ़ा। तो आपने अश्विनी से उत्तराषाढ़ा तक काउंट किया तो कितना हो गया? 9 दिन तक आ रहा है, 21 और 20 और 21 हो गया, 21 हो गया। 21 को आपने 9 से डिवाइड किया
तो 3 बचा। 3 बचा, तो जन्म संपत्ति विपत्ति आपकी तारा हो गई। तो ये आपको तारा आ गई इसमें। हाँ जी, ये कौन सी वाली तारा में आ गया अब? 3 मतलब विपत्ति, जन्म संपत्ति विपत्ति वाला, तो ये प्रॉब्लम वाला हो गया। इसका मतलब जो ये तो इनके नंबर नहीं दिखाए ना अपने कि कौन से में आ जाएगा, कितने बचेंगे तो कितने में आ जाएगा? यही तो बताया ना मैंने अभी पिछले स्लाइड में। ये जो ये नहीं बताया कितने नंबर बचेंगे, तो वही जैसे जो रिमाइंडर 1 बचा तो जन्म तारा हो गई, 2 बचा अच्छा संपत्ति हो गई, ऐसे। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है ना सर। इसमें तो रिमाइंडर 0 आ गया ना। 0 मीन्स 9, 0 का मतलब होता है 9, 9 एंड 0 मीन्स द सेम थिंग। तो 9 में फिर क्या आएगा? अति मित्र हो गया लास्ट। 9 अगर आया तो अति मित्र हो गया, 9 आए या 0 आए, इट मीन्स द सेम थिंग। तारा मतलब इससे शुरू होके अति मित्र तक पहुंचता है। राइट, 9 ताराएं होती हैं। जैसे मान लीजिए रिमाइंडर 1 आया तो जन्म हो गई, 5 आया तो प्रत्यरी हो गई, 8 आया तो मित्र हो गई, या 0 या 9 आया तो अति मित्र हो गया। ठीक। अब हमारे बॉडी के पार्ट्स पर क्या इन्फ्लुएंस होता है 7.5 का, तो इसके बारे में भी हमारे एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट में बताया गया। क्योंकि एक फेज होता है 30 महीने का, और फर्स्ट फेज होता है हमारे हेड के ऊपर निवास करता है, दूसरा पेट के ऊपर करता है, और तीसरा पैरों के ऊपर करता है। तो फर्स्ट फेज में हमारे जो अपर पोर्शन है बॉडी का वो इफेक्ट होता है उससे। तो ये कहा गया कि फर्स्ट फेज में जो पहले 7 महीने हैं वो आपके फोरहेड में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। मान लो किसी को सिर का दर्द हो रहा है या कोई चोट लग गई या कुछ। दूसरा 9 महीने आपकी आईज के ऊपर वास रहेगा उसका। नेक्स्ट 8 महीने आपके माउथ पर रहेगा, और नेक्स्ट 6 महीने जो है वो थ्रोट पर रहेगा। तो आप ये बता सकते हो कि कहाँ प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर टाइम में होगी। सेकंड फेज है, सेकंड फेज में कहते हैं कि पहले 10 महीने आपकी हार्ट के ऊपर उसका निवास होता है, अगले 11 महीने आपके पेट के ऊपर होता है, अगले 5 महीने नाभि के ऊपर होता है, और नेक्स्ट 4 मंथ जो है जेनिटल ऑर्गन्स के ऊपर होता है। ऐसे ही जब थर्ड फेज शुरू होता है तो पहले जो 13 महीने हैं वो नीज के ऊपर हुआ, फिर 12 महीने थाई के ऊपर, और 5 महीने जो है वो लेग्स के ऊपर होता है। तो इस तरह से जो है हम ये जो हमारे बॉडी पार्ट अफेक्ट होते हैं 7.5 से, दिस इज दैट 7.5। तो अगर हम एग्जामिन करें तो वही है कि जो रिजल्ट है जहाँ तक उनका सवाल है, वो पहली चीज तो ये है कि मेंटल टेंशन तो रहेगा, और पर्टिकुलरली जब शनि की 7.5 शुरू होती है उस टाइम सडनली एक मेंटल प्रेशर बनता है आपके ऊपर। आप बिल्कुल घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बट डेफिनेटली मेंटल प्रेशर तो रहेगा। और रिजल्ट के ऊपर आपको चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपका मून और सैटर्न बेनिफिक है आपके हॉरोस्कोप में, रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और देखा भी है मैंने कि 7.5 के पीरियड में लोगों का बहुत अच्छा भी होता है, प्रमोशन भी मिलता है, शादी भी होती है, सब कुछ होता भी है। और जैसे मैंने कहा कि अगर मून आपका स्ट्रॉन्ग है आपके हॉरोस्कोप में तो आपका माइंड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट माइंड जब होगा तो आपका मून बहुत फर्टाइल है, तो नेचुरली आप कुछ ना कुछ अच्छा काम करेंगे, कोई रिसर्च करेंगे, कोई नया काम करेंगे, कोई नया आपके माइंड में आइडिया भी आएगा, कोई नया बिजनेस भी आपका शुरू हो सकता है। और अगर शनि और चंद्रमा दोनों ही मैलिफिक हैं, then definitely 7.5 will become the trying period in the life. फिर आपको naturally you will find problem in all spheres of the life, और जितने भी आपके सुख हैं, और आप देखेंगे कि चारों तरफ से दुख का पहाड़ जैसे गिर पड़ा आपके ऊपर। तो ऐसे केस में चिंता करने की डेफिनेटली बात है। और अदरवाइज अगर मून और सैटर्न आपका अच्छा है, फिर मुझे नहीं लगता कि आपको जो मंदिरों वगैरह में जाने की जरूरत है या कोई ऐसा उपाय करने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा था कि आप शनि का तो सिंपल उपाय है कि आपके जो हेल्प हैं, आपके सर्वेंट हैं या आपके लोअर लोग हैं, उनका ध्यान रखिए थोड़ा सा, मतलब जो है उनके साथ आप मिसबिहेव मत करिए, उनका हक कभी मत मारिए। तो शनि वैसे ही कुछ नहीं कहेगा, बाकी जगह जाने की जरूरत ही क्या है। तीसरा जो है ये 7.5 के रिजल्ट जो है वो और जब अभी बाद में जब हम ट्रांजिट करेंगे प्लैनेट का, तो आप देखेंगे कि 7.5 के रिजल्ट सिर्फ शनि के ट्रांजिट पे डिपेंड नहीं करेंगे, बल्कि बाकी प्लैनेट का भी ट्रांजिट उस समय क्या है
द पोजीशन विल डिपेंड ऑन दैट आल्सो। वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे ट्रांजिट का इफेक्ट होता है, कैसे कैसे उसमें। एक चीज और पूछनी थी सर। हाँ बोलिए सर, जैसे हम लेते हैं कि जैसे बोला गया कि मून से 12वें लगन, मून के ऊपर मून से नेक्स्ट हाउस में 6.5 होती है, लेकिन एक चीज और बताते हैं, जैसे कोई भी राशि इसमें शनि की जो मित्र राशि होगी उसमें शनि कम बुरा असर देगा, तो क्या ये ठीक है? वही मैं बता रहा हूँ, वही मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू द सेम पॉइंट कि 7.5 के रिजल्ट कैसे चेंज होते हैं और चीजों से। पहला ये है कि अगर जो ऑपरेटिंग दशा है आपकी मेन या सब पीरियड वाली, वो अगर बेनिफिक प्लैनेट की दशा चल रही है, तभी भी वो 7.5 के रिजल्ट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। उसका आप करेंगे कि 7.5 के जो बैड रिजल्ट भी है वो आपको बहुत कम मिलेंगे। दूसरा ये भी कहा गया कि जैसे अष्टक वर्गा में हम जो है सर्वाष्टक वर्गा निकालते हैं, तो अगर तीनों हाउसेस में 12th में, फर्स्ट में और सेकंड हाउस में, तीनों में अगर 30 पॉइंट से ज्यादा है, तब भी कहा कि 7.5 का कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता। वी कैन सी फ्रॉम अष्टक वर्गा पॉइंट आल्सो कि अगर जहां जहां शनि का ट्रांजिट हो रहा है तो वहां पर अष्टक वर्गा पॉइंट्स कितने हैं, और अगर तीनों हाउसेस में 30 से ज्यादा अष्टक वर्गा पॉइंट है तो आप देखेंगे कि शनि का या 7.5 का जो एडवर्स इफेक्ट है वो काफी कम हो जाएगा। अगर भिन्नाष्टक वर्गा भी देखें तो अगर कहा कि अगर शनि के भिन्नाष्टक वर्गा देखें अगर आप इन तीनों हाउसेस में, और भिन्नाष्टक वर्गा अगर 5 या 5 से ज्यादा है, शनि के भिन्नाष्टक वर्गा की बात कर रहा हूँ, तभी भी कहते हैं कि शनि का जो ट्रांजिट है वो उसका रिजल्ट जो है वो खराब नहीं होगा। अब अभी आपने बात की कि अगर फ्रेंडली साइन है क्या है, तो ये भी कहा कि अगर ट्रांजिट हो रहा है इन तीनों हाउसेस में, बट वो अगर शनि के अपने साइन है या फ्रेंडली साइन है, तभी भी जो इसके रिजल्ट मॉडिफाई हो जाते हैं 7.5 के टू द लार्ज एक्सटेंट, और आपको एडवर्स इफेक्ट फील नहीं होते। और चौथा ये कहा कि अगर शनि के ऊपर जब शनि ट्रांजिट कर रहा है उसके ऊपर अगर बेनिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है, तभी भी जो है वो रिजल्ट आपको खराब नहीं मिलेंगे। तो ये फैक्ट है कि अगर शनि का ट्रांजिट ऐसे हाउसेस में हो रहा है जो उसके अपने साइन है या फ्रेंडली साइन है, तो रिजल्ट आपको खराब नहीं मिलते, क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं ट्रांजिट में कि जब भी प्लैनेट का ट्रांजिट होता है अपने साइन में तो नेचुरली उसके रिजल्ट आपको खराब नहीं मिलते हैं। दिस इज अबाउट 7.5. So we have discussed about Panchak, then different calendars, Mangalik Dosh and 7.5. तो ये बेसिक चीजें जो है वो I think is all over now. So we will come to the point from the next time कि क्या-क्या चीजें जो important हैं उसमें। हाँ, a question, Shruta, at the beginning of lecture you said ki wo moon completes in 27 days, but it has to make up to 29 days. What was that? I didn't get मैंने it. ये कहा था कि सन और मून जब एक पोजीशन में होते हैं और नेक्स्ट टाइम जब उसी पोजीशन में वापस आएंगे, दैट इज ए कंप्लीशन ऑफ 1 lunar month. तो मान लीजिए कि सन एंड मून दे आर टुगेदर एट 0 degree ऑफ द ज़ोडिएक, मान लीजिए, लेट्स से। तो हमने कहा कि महीने की शुरुआत हो गई, अब दोनों प्लैनेट ने मूव करना शुरू किया। मून इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 13 to 15 डिग्री, तो एक जो 360 डिग्री है वो एग्जैक्टली 27.32 डेज में कंप्लीट कर लेता है। तो 27.32 डेज में वापस आ गया वहीं 0 डिग्री पर। बट सन भी तो मूव कर रहा है, सन इज नॉट स्टेशनरी, सन इज मूविंग एट द रेट ऑफ 1 डिग्री पर डे। तो बाय द टाइम ये वापस आया अपनी पोजीशन में, सन आगे चला गया 27 डिग्री। तो सन को पकड़ने के लिए टू बी इन द सेम पोजीशन एज वाज द पोजीशन इन द बिगिनिंग, नाउ मून विल हैव टू ट्रैवल फॉर 27 डिग्री, तो उसको ट्रैवल करने में इट टेक्स अबाउट 2 days टाइम। तो ये जो टोटल पीरियड है लूनर मंथ का, दैट इज 29.5306 डेज। सर रिगार्डिंग एक चीज और पूछनी थी सर। हाँ बोलिए सर, जैसे आपने पंचक बताए, पंचक में जैसे 10 नंबर साइन में भी लास्ट में जो मार्स का नक्षत्र होता है, तो वो हमने पंचक में नहीं लेना। अनिष्टा? हाँ जी, हमने पंचक में नहीं। देखिए, 2 साइन का मतलब है 4.5 नक्षत्र। 4.5 नक्षत्र की ये
शुरुआत होती है सेकंड हाफ ऑफ धनिष्ठा, फर्स्ट हाफ हमें नहीं लेना है। नहीं लेना ना? ना ना ना, देखिए कई बार पंडित लेते हैं इसको, तो वो हम बिल्कुल नहीं लें, ये बिल्कुल श्योर है, ये 4.5 नक्षत्र ही है। पंचक का मतलब ये होता है कि once moon is moving in two signs, Aquarius and Pisces, वो सब 5 नक्षत्र बता देते हैं कि 5 नक्षत्र पूरे लेने हैं। मैं बता रहा हूँ, उन्हें पता ही नहीं होता तो क्या बताएंगे, उन्हें तो 5 का नाम सुन लिया उन्होंने। आपने देखा होगा कि अगर किसी की पंचक में डेथ भी होती है तो जब कहते हैं ना उपाय करेगा, कोई पंडित को ले जाते हैं वहां पर, वो 5 पुतले रख देता है वहां पर उसके साथ। तो 5 पुतलों का क्या मतलब रेलेवेंस? हर किसी ने समझ लिया कि पंचक है तो 5 चीजों से कनेक्टेड है, बट 5 नहीं है, वो तो नक्षत्र हैं 5। जी सर, थैंक यू। Start from second half of Dhanishta, then all 4. जी, थैंक यू सर, थैंक यू। So we are in the final 10 minutes now. आप बोलिए कोई क्वेश्चन? सर हेलो। हाँ जी। हाँ सर, ये जो 7.5 है एक्चुअली है तो ये ट्रांजिट ही ना? बिल्कुल। तो ट्रांजिट तो उसके दशा अंतरदशा के अधीन माना जाता है कि दशा अंतरदशा फल देगी तभी ट्रांजिट, अकेले तो काम नहीं करेगा। तो क्या ये करेगा 7.5 केस में? देखिए 3 चीजें होती हैं, एक तो प्लैनेट की पोजीशन आपकी हॉरोस्कोप में क्या है, दूसरा कौन सी दशा अंतर्दशा ऑपरेट हो रही है, और तीसरा होता है ट्रांजिट का, गोचर का। तीनों का 1/3 रोल होता है प्रेडिक्शन करने में। तो तीनों का ही रोल है। मैंने कहा कि अगर आपकी दशा फेवरेबल चल रही है तो 7.5 का इफेक्ट कम हो जाएगा अपने आप ही। ये हमने लास्ट स्लाइड में यही डिस्कस किया कि अगर ऑपरेटिंग पीरियड फेवरेबल है, बेनिफिक है, तो 7.5 अच्छे रिजल्ट ही देगी। ठीक है सर। तिथि के हिसाब से प्रेडिक्शन की जा सकती है? कुछ लोग तिथि को देख के उसका प्रेडिक्शन असर होता है? देखिए तिथि इज बेसिकली यूज्ड ओनली फॉर मुहूर्त। जो पंचांग हैं, जो तिथि वार नक्षत्र योग और करण, इनका मेन रोल आपके मुहूर्त के लिए किया गया। और हम कहाँ ये जो फेस्टिवल मनाते हैं या मुहूर्त देखते हैं, शादी वादी का, सबका रोल वही होता है और कहीं नहीं होता। प्रेडिक्शन में तो इतना ज्यादा रोल नहीं है कि एक्सेप्ट कि अगर पूर्णिमा है तो यू कैन से कि मून फुल है तो मून पावरफुल है, दैट्स ऑल। या अमावस्या है तो मून बहुत छोटा है तो मून इज मैलिफिक प्लैनेट, उस टाइप से कर सकते हैं। अदरवाइज तो और कोई प्रेडिक्शन में ऐसा रोल नहीं है इनका। सर आपने पंचक का भी बताया, तो एक पुष्कर भी होता है योग 3 टाइम्स वाला, उसमें भी 3 बार इवेंट्स होते हैं क्या? जो पुष्कर नवांश है वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में अगर टाइम मिलेगा। हाँ डेफिनेटली जो है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग एक्चुअली। तो उसको हमने बहुत। हाँ जी हेलो सर, ये जैसे 7.5 चल रही है और प्लैनेट रेट्रो हो गया, जैसे सैटर्न अभी रेट्रो हुआ है, तो इसका क्या रिजल्ट रहेगा? मैंने कहा था कि जैसे ही प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है इट बिकम्स मोर पावरफुल, उसके रिजल्ट और ज्यादा मतलब जैसे भी अच्छे बुरे हैं और ज्यादा हो जाते हैं, उसमें मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाते हैं। ओके सर, थैंक यू। सर नंबर जैसे 2 साइन है सैटर्न के, और मून भी सैटर्न के ही साइन में बैठा हुआ है, तो इवन इफ इट्स द नंबर 10 इज से 6 में है या 3rd में है, लाइक बैड हाउसेस, और वहां पे सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा होगा, तो उसके रिजल्ट्स क्या और बुरे हो जाएंगे, या अपने साइन में जाने के कारण बुरे रिजल्ट्स देगा ही नहीं? नहीं, अपने साइन में जाके कोई प्लैनेट खराब रिजल्ट नहीं देता, ध्यान रखिए। जो है जैसे ये पॉइंट भी लिखा था कि अगर शनि ट्रांजिट करता है अपने हाउसेज में, जो अपने हाउस में, वो तो एक इट्स अ वेरी गुड पोजीशन कि कोई प्लैनेट अगर अपने साइन में मूव करता है तो इट्स अ गुड पोजीशन ऑफ दैट प्लैनेट। In spite of its being the 6th lord or 8th lord doesn't matter? नहीं, वो मैटर नहीं करेगा, बट अपने साइन में जो है उसके रिजल्ट अच्छे ही होंगे। इवन कोई प्लैनेट अगर किसी हाउस को देखता भी है, तो कई बार ऐसा होता है कि वी विल डिस्कस लॉट ऑफ हॉरोस्कोप आल्सो, कि आपने देखा कि प्लैनेट तो 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं, एंड एवरीबॉडी विल से कि ये तो बहुत खराब पोजीशन है या अच्छी पोजीशन नहीं है, बट देयर यू विल फाइंड कि 4, 5 प्लैनेट्स दे आर एस्पेक्टिंग देयर ओन हाउस। और क्या होता है उसमें, जब एस्पेक्ट करता है अपने हाउस को, तो इट बिकम्स ए राजयोग कारक फॉर दैट पर्टिकुलर हाउस। तो इतने राजयोग बन जाते हैं इन स्पाइट ऑफ द प्लैनेट बीइंग प्लेस्ड इन 6, 8, 12 पोजीशन। जैसे एक आई हैव एन हॉरोस्कोप, उसमें 9 में मून बैठा हुआ है और 8th हाउस में 9 लगा हुआ, उसका 2 नंबर की लगन है।
और वहां से मर्ज ट्रांजिट, तो इट शुड गिव नो हेल्थ प्रॉब्लम्स, नो नथिंग, नो इश्यूज शुड बी देयर। नंबर 8 में लगा हुआ है। नहीं, मून आपका 8 साइन में बता रहे हैं ना। हाँ, मून 8 साइन में नंबर 9 में लगा हुआ है, क्योंकि इस 2 नंबर की लगन है। 2 नंबर की लगन है और मून आपका 8वें साइन में है, तो वो तो 7th हाउस हुआ ना। नहीं सर, 8वें घर में है, 9th साइन में 8वें घर में। 8वें घर में, हाँ। साइडेरियस पे ये है कि जो ये 2 प्लैनेट हैं सन और मून, इनको अष्टम का दोष नहीं लगता, ना ही अष्टम में बैठने का और ना ही अष्टम का लॉर्ड होने का। बस 7.5 में दिक्कत नहीं आनी चाहिए उसको। नहीं समय चल रही है ना उसकी, मून भी वही। खाली ये देखना कि मून इस साइन में या इस हाउस में है, बट और भी तो चीजें देखेंगे ना कि बाकी इन टोटलिटी मून की पोजीशन क्या है। She is going through health issues, but is it the cause or could be something else? It may be 7.5 also, it may be other reason, दशा वगैरह कोई unfavorable हो या टाइम ही ऐसा चल रहा हो, but maybe due to 7.5 also. Any other question? Any other questions or we are about to end? सर मेरा एक क्वेश्चन है, तिथियों में जयानंदा तिथियां भी तो होती हैं। हाँ, तो उनका क्या 5 रोल तरह की होती है, जयानंदा, रिक्ता, पूर्णा, बट वो वी आर ऑल यूज्ड फॉर द मुहूर्त पर्पज एक्चुअली। जैसे जया तिथि में आप कोई भी काम करेंगे तो आपकी विजय होगी, आपका काम सक्सेसफुल होंगे, आपका जो वेंचर है आपका वो सक्सेसफुल होगा, दैट इज ओनली फॉर दैट पॉइंट। रिक्ता है, रिक्ता में खराब होगा। तो ये जो तिथि है 5 तरह की, इनका जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि जो मुहूर्त के लिए उनका बेसिक यूज है। ठीक है सर। हेलो जी। सर, किसी होरोस्कोप में अगर शनि और चंद्रमा इकट्ठे हैं तो 7.5 का इफेक्ट कैसा वो रहेगा? जिंदगी भर 7.5 का इफेक्ट रहेगा उसका, क्योंकि जब बर्थ हुआ, बर्थ वाज ड्यूरिंग 7.5 विद लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द माइंड एक्चुअली। तो ऐसे लोग आप देखिए बहुत दुखी इंसान होते हैं। हाँ जी। उनको आप कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट दे दीजिए, कितनी भी अच्छी आपको सिचुएशन हो, सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन वो एक कोने में बैठ के पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। तो वो तो जन्मजात दुखी इंसान होता है ना, वो होता है। That's why this combination is not supposed to be good for the nature of the person. Thank you, sir. So what if this is in 10 नंबर, 11 या 7 नंबर में ये कॉम्बिनेशन है? इसमें साइन 10, 11 या 7 नंबर में एक्सॉल्टेड। मैं कह रहा हूँ किसी भी हाउस में हो, बट जो बेसिक नेचर की बात कर रहा हूँ वो नेचर तो वही रहेगी। जब आपके मून के साथ सैटर्न आ गया बचपन से ही, मतलब जब आप पैदा हुए, तो यू आर बॉर्न विद दैट पर्सनैलिटी एक्चुअली, दैट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। वो तो that becomes that that's the nature, sir. That is the nature. That's part of the nature actually, which cannot be separated. But 7.5 for sign number जिसमें ये combination है 7, 10 और 11। 7.5 के रिजल्ट तो अलग होंगे। मैं आदमी की बेसिक नेचर की बात कर रहा हूँ कि उसकी नेचर क्या होगी। ठीक है। Sir, we have consumed our time, so it might end any moment. चलिए, okay then. Okay, thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir.